सारे किसान भाइयों ने सब ने राम राम सत श्री अकाल। साथियों, आज सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के अमर अनशन का 45वां दिन है। उनकी हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक है, गंभीर बनी हुई है। पिछले 3-4 दिनों से खासकर उनका जो ब्लड प्रेशर है वो 65/40 तक भी पहुंच जाता है। उनकी जो पल्स रेट है वो 37-38 तक आ जाती है। लेकिन सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के हौसले पूरे तरीके से बुलंद है और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने ये स्पष्ट कहा है कि भाई मैं अपनी जान तो दे दूंगा लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। एमएसपी गारंटी कानून बनवाने की जो है लड़ाई लड़ी जा रही है, इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाओगे, इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाओगे। इसलिए मेरी तमाम देश के किसान वासियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जिस जज्बे के साथ इस संघर्ष को लड़ रहे हैं, हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अधिक से अधिक संख्या में उनका साथ दें। और पिछले कुछ दिनों से लगातार तमाम राज्यों से बड़े बड़े किसान नेता, बड़े बड़े किसान बड़ी संख्या में यहाँ पे आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के अकोला से एक नौजवान किसान नेता भाई अक्षर राउत जी 30,000 किसानों के सिग्नेचर करा के यहाँ पे लेके आए। वो 30,000 किसानों के सिग्नेचर कराए थे एमएसपी गारंटी कानून के समर्थन में। उसके अलावा अनिल घनवट जी, रामफल कंडेला जी, बहुत सारे हमारे बड़े सम्मानित किसान नेता हैं, वो लगातार मोर्चे पर अपना समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं। आप सबको पता ही होगा कि पिछले 2-3 दिनों से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से कोई भी मुलाकात नहीं कर पा रहा है। उन्होंने हमें भी ये सख्त तौर पे, स्पष्ट तौर पे ये संदेश दिया है कि भाई जो दूर दूर से किसान आते हैं, किसान नेता आते हैं, अन्य सम्मानित व्यक्ति आते हैं, उनकी भावना का हम सत्कार करते हैं, उनकी भावना का हम सम्मान करते हैं। लेकिन मैं किसी से बात करता हूं तो मुझे बोलते समय दिक्कत होती है, मुझे परेशानी आती है। इसलिए पिछले 3-4 दिनों से उनसे कोई भी नहीं मिल रहा है। हम भी उनसे, हमारी भी मुलाकात उनसे नहीं हो पा रही है, ना के बराबर हो पा रही है। हमारे पास कल कर्नाटका से कर्नाटका एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के पूर्व चेयरमैन प्रकाश कामारेड्डी जी, जो अपने आप में एमएसपी गारंटी कानून के ऊपर एक एक्सपर्ट है, एक अथॉरिटी है, वो भी यहाँ पे आए थे। वो भी अपना समर्थन दे के गए हैं और उन्होंने भी यही संदेश दिया कि अगर सरकार के अंदर पॉलिटिकल विल पावर हो, राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, तो एमएसपी गारंटी कानून बनने में कोई दिक्कत नहीं है। साथियों, मैं आपसे सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाह रहा हूं। कल का यानी 10 जनवरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम दिया गया है। वो कार्यक्रम ये है, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तरफ से, दोनों फोरमों की तरफ से निवेदन किया है कि देश भर में तमाम किसान अपने अपने गांव में, जो साथी ब्लॉक स्तर पे करना चाहे वो ब्लॉक स्तर पे, अपने अपने गांव की हमने कॉल दी है कि गांव में कार्यक्रम करना है। तो जो साथी शहर में रहते हैं वो अपने शहर में भी कहीं ना कहीं कर सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि ये कार्यक्रम करने के लिए आपका किसान होना ही जरूरी है या आपके लिए जमीन होनी जरूरी है। आपके अंदर जिंदा जमीर होना चाहिए, आप इस कार्यक्रम को कर सकते हैं। अपने गांव में, अपने शहर में, अपने कस्बों में आप मोदी सरकार का पुतला जलाइए ताकि केंद्र सरकार को यह सख्त तौर पे संदेश पहुंच सके कि परमात्मा ना करे, अगर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को कुछ हो गया तो पूरा देश, पूरे देश के किसान मजदूर सड़कों पे होंगे और उस स्थिति को केंद्र सरकार संभाल नहीं पाएगी। तमाम किसान साथियों से यह प्रार्थना है, सारे साथी इस कार्यक्रम को जरूर लागू करें। कल 11 बजे अपने अपने गांव स्तर पे आए हैं कि वो अलग अलग अपने ब्लॉक स्तर पे अलग अलग जगह करना चाह रहे हैं। जैसे सोनीपत के अंदर जो तहसील है खरकोदा में, उसके बाहर किसान 11 बजे इकट्ठे होंगे और बड़ी संख्या में उस प्रोग्राम को करेंगे। इसके अलावा पानीपत में डाहर टोल पे किसान बड़ी संख्या पे इकट्ठे होंगे, वहां पे कार्यक्रम करेंगे। रोहतक के किसान मकड़ोली टोल पे इकट्ठे होंगे, 11 बजे वहां पे पुतला दहन किया जाएगा। हिसार में मैयर टोल पे किसान इकट्ठे होंगे, कैथल के किसान तितरम मोड़ पे इकट्ठे होंगे, करनाल में प्योंस टोल टैक्स पे भी किसान इकट्ठे होंगे। इसी तरीके से फतेहाबाद में, सिरसा में, अंबाड़ा में, कुरुक्षेत्र में, यमुनानगर में, तमाम जगहों पे गांव में भी कार्यक्रम हो रहा है और इस तरीके से टोल पे और अन्य जगहों पे भी कार्यक्रम हो रहा है। तो मेरी तमाम किसान साथियों से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि 11 बजे जो जो जिलों के कार्यक्रम तय किए गए, जिन जगहों पे, वहां अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और जो साथी अपने अपने गांव में कर रहे हैं वो भी बड़ी मजबूती से इस कार्यक्रम को लागू करने का काम करें। जैसे मेरे साथ राजस्थान से भी भाई संदीप जी बैठे हैं, इनका भी गंगानगर, हनुमानगढ़ में बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे साथी पाल जी हैं, लगातार ये भी हमारे आंदोलन में मजबूती दे रहे हैं। मेरी पुनः किसान साथियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, पूरे देश भर में, पूरे भारतवर्ष में इस कार्यक्रम को मजबूती से लागू करना है, क्योंकि जब हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में इस सरकार का पुतला दहन किया जाएगा तो सीआईडी के माध्यम से, इंटेलिजेंस के माध्यम से सरकार को सूचना पहुंचेगी कि आज देश का एक एक किसान सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के संघर्ष के साथ, उनके अमन अनशन के साथ
और एमएसपी गारंटी कानून की मांग के साथ जुड़ा हुआ है। और परमात्मा ना करे यदि डल्लेवाल साहब के साथ कुछ अनहोनी होगी तो स्थिति ना तो इस केंद्र सरकार से संभाली जाएगी और फिर ना ही हमारे कंट्रोल में रहेगी। इसलिए समय रहते केंद्र सरकार हमारी मांगों पे गंभीरतापूर्ण गौर करके उन मांगों को हल करने का कार्य करे। आप सबसे इतनी प्रार्थना करते हैं, इतना ही निवेदन करते हैं इस लाइव के माध्यम से कि कल 10 तारीख जो है, कल 10 जनवरी को 11 बजे अधिक से अधिक संख्या में सारे साथी अपने तय किए गए पॉइंटों पे इकट्ठा होके अपने गांव में इकट्ठा होके मोदी सरकार के पुतले जलाने का काम करें और वीडियो फोटो वो सोशल मीडिया पे जरूर साझा करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।